मार्च 2004 कश्मीर की बर्फीली रात में एक लकड़ी के घर के अंदर 3 लोग बैठे थे। 2 मौत के सौदागर और तीसरा जिस पर उन्हें जरा भी शक नहीं था, लेकिन अगले कुछ मिनटों में वही होने वाला था जो पूरे दक्षिण कश्मीर का इतिहास बदल देगा। मार्च 2004 जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले की बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा लकड़ी का घर खामोशी में डूबा हुआ था। बाहर तेज बर्फीली हवा चल रही थी। जंगल के बीचों बीच बने उस घर में आज रात एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जो दक्षिण कश्मीर के आतंक के नक्शे को हमेशा के लिए बदल सकती थी। घर के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर कहवा बन रहा था। आग की हल्की रोशनी में एक जवान लड़का खड़ा था। लंबी दाढ़ी, कंधों तक बाल और कंधे पर लटकी AK-47। उसका नाम था इफ्तिखार भट्ट। घर के अंदर चारपाई पर बैठे थे 2 ऐसे लोग जिनका नाम उस समय पूरे दक्षिण कश्मीर में डर का पर्याय बन चुका था। हिजबुल मुजाहिदीन के खूंखार कमांडर अबू तुरारा और अबू सब्जार। दोनों धीमी आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी नजर बार बार इफ्तिखार पर जा रही थी। उसकी असामान्य शांति उन्हें बेचैन कर रही थी। सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही इफ्तिखार उनके पास आया था। उसने बताया था कि 3 साल पहले भारतीय सेना ने उसके बड़े भाई को एक एनकाउंटर में मार दिया था। तभी से वो बदले की आग में जल रहा है और भारतीय सेना से बदला लेना चाहता है। उसने आर्मी के काफिले पर हमला करने का इतना सटीक प्लान रखा था कि दोनों कमांडर पहली नजर में ही प्रभावित हो गए थे। चेक पोस्ट की लोकेशन, गार्ड्स की संख्या, एंट्री और एग्जिट रूट, सब कुछ बेहद बारीकी से तैयार था। लेकिन आज मिशन से ठीक पहले अबू तुरारा के मन में एक अजीब सा संदेह उठ रहा था। कहवा तैयार हो चुका था। इफ्तिखार ट्रे में 3 कप लेकर कमरे में आया और चारपाई के पास रख दिया। तीनों चुपचाप कहवा पीने लगे। कमरे में कुछ मिनट तक पूरी खामोशी छाई रही। फिर अचानक अबू तुरारा ने इफ्तिखार को नाम लेकर बुलाया। उसकी आवाज में शक साफ झलक रहा था। वो धीरे से बोला, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम आखिर हो कौन? कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। इफ्तिखार चुप रहा। अबू तुरारा की आवाज और तेज हो गई। उसने फिर वही सवाल दोहराया, बताओ तुम कौन हो? इफ्तिखार ने धीरे से अपना कप जमीन पर रखा, खड़ा हुआ और कंधे से अपनी राइफल उतार दी। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें जरा भी डर नहीं था। वो बोला, अगर आपको मुझ पर शक है तो अभी इसी बंदूक से मुझे गोली मार दीजिए। अगर भरोसा नहीं है तो ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। अबू तुरारा ने अपनी AK-47 सीधे इफ्तिखार की तरफ तान दी। कुछ सेकंड कमरे में कोई नहीं बोला। अबू सब्जार ने तुरारा की तरफ देखा। दोनों की आंखें मिलीं। फिर तुरारा ने हल्के से सिर हिलाया। अबू सब्जार ने अपनी बंदूक नीचे कर ली। दोनों ने फिर से अपने अपने कप उठा लिए। लेकिन उसी पल कमरे में एक और आवाज गूंजी, पिस्तौल लोड होने की आवाज। अगले ही पल 2 गोलियों की आवाज उस छोटे से कमरे को हिला देती है। इफ्तिखार ने अपने कपड़ों के अंदर छुपी 9mm पिस्तौल निकाल ली थी। पहली गोली अबू तुरारा के सिर में लगी, दूसरी गोली अबू सब्जार के सिर में। कुछ ही सेकंड में साउथ कश्मीर के 2 सबसे खतरनाक आतंकियों की कहानी खत्म हो चुकी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। इफ्तिखार ने पिस्तौल नीचे रखी और शांत चेहरे के साथ अपना अधूरा कहवा उठाकर पीने लगा, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन ये कोई आपसी झगड़ा नहीं था। ये था भारतीय सेना का एक बेहद खतरनाक अंडरकवर ऑपरेशन। क्योंकि इफ्तिखार भट्ट असल में कोई आतंकी नहीं था। वो था भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्स का एक जाबाज कमांडो, मेजर मोहित शर्मा।